हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो कट ऑफ मेरिट है, जो हमारे कट ऑफ मेरिट है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार के बच्चे पास हो पाएंगे, किस प्रकार के बच्चे नहीं पास हो पाएंगे, इस बारे में आपको कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो सभी बच्चे जो हमारे बच्चों ने हम पेपर दिया है 8 फरवरी 2025 को क्लास 9th के लिए, उसकी उनकी कट ऑफ मेरिट किस प्रकार से आधारित की जाएगी, तो निर्धारित की जाएगी, इस पर हम कुछ बात करेंगे, कुछ आपको समझाने वाले हैं। इसी तरीके से यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं इस वीडियो को, और अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही जिन बच्चों ने नवोदय क्लास 9th की परीक्षा दी है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, देखो हमारे इसमें नवोदय विद्यालय क्लास 9th में चार सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का सेक्शन जो हमारा होता है, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में। हमारे पूरे पेपर में 100 मार्क होते हैं। कितने मार्क होते हैं? 100 मार्क होते हैं। और 2.5 घंटा होता है इस को करने के लिए। तो टाइम होता है वो 2.5 घंटा होता है इसे हल करने के लिए, प्रश्न पत्र को। तो सबसे पहले भाग होता है हिंदी का। हिंदी में टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे 15, और 15 क्वेश्चन के लिए 15 ही मार्क दिए जाते हैं। तो आपको कम से कम इसमें 40% मार्किंग चाहिए पास होने के लिए। 40% मार्किंग आपकी अगर पास होने के लिए है, तो कम से कम 15 में से आपको 6 मार्क हिंदी में चाहिए। अगर यदि आपके 6 मार्क से हिंदी में कम आए हैं, तो आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है, आप यहीं से नहीं हो पाएंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है। इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन की आती है और उसमें 15 मार्क होते हैं। इसका भी आपको 40% लाना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप उसका 40% लाएंगे, तभी आपका कट ऑफ मेरिट जो जारी होगी उसमें आपका नाम आएगा। तो इसके इंग्लिश में भी आपको कम से कम 6 अंक होने चाहिए। अगर 6 अंक से आपके कम नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाए। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं तीसरा सेक्शन जो हमारा गणित का होता है, उसका भी यही प्रक्रिया होती है। गणित का तीसरा होता है, 35 क्वेश्चन का होता है। 35 क्वेश्चन होते हैं हमारे गणित में, और 35 मार्क भी होते हैं। 35 मार्क भी उसमें होते हैं, और 35 मार्क का हमें 40% कम से कम लाना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है नवोदय प्रवेश में। हमें जो कट ऑफ मेरिट आएगी उसमें जाने के लिए, सिर्फ पहुंचने के लिए, उसमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए। तो नाम दर्ज होगा, इसके बाद वहाँ से और सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर वहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। वहाँ से वो लोग उठाएंगे कि कौन बच्चे सबसे अधिक नंबर हैं, तो उस हिसाब से होता है। अब हमारे जो किसमें कितने बच्चों की आवश्यकता है, जिस ज़िले में उस ज़िले के हिसाब से होती है। तो इसमें आपको कम से कम 40% मार्किंग में 14 मार्क, जो 14 मार्क हैं वो आपको बहुत ही लाने ज़रूरी हैं। यदि आपके 14 मार्क नहीं आ पाए गणित में, तो आपका सिलेक्शन असंभव नहीं होगा। सिलेक्शन की तो बात छोड़ो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए कम से कम 14 मार्क। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान के भी हमारे 35 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 35 प्रश्न होते हैं, मार्क भी 35 होते हैं। इसका भी हमें कम से कम 40% पास होने के लिए लाना पड़ता है। 40% इसका भी 14 मार्क हुए, तो टोटल हमारे जो पास होने की मार्किंग है, जो टोटल हमारे पास होने की, सिर्फ पास होने की मार्किंग, जो ये कह पाएंगे कि चलो हमने नवोदय की परीक्षा दी, उसमें हम पास हो गए। कितने? 6 हिंदी में, 6 इंग्लिश में, 14 गणित में, और 14 सामान्य विज्ञान में। तो टोटल मार्किंग हमारी पास होने वाली है 6 6 12 12, 4 16 16, 4 20, 4 4 8, और 12 8 12 8 20, हासिल लगा 2, और 1 1 2 2 40। तो टोटल मार्क हमारे कम से कम पास होने के लिए 40 मार्क की
आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। इससे अगर कम है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। अब जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मान लो 40 नंबर आए, अब इस हिसाब से आपके कम से कम, जैसे इसमें 6 हैं तो आप इसमें आप मान लीजिए 5 ले आए, और आपके इसमें आ गए 15 के 15, और इसमें आ गए 35 के 35, और इसमें आ गए 35 के 35, तो आपके नंबर तो बहुत ज़्यादा आ गए। नंबर तो आ गए 70, 80, 90 मार्क। कितने आ गए? 90 मार्क आ गए आपके, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पास ही नहीं हुए हैं। जिसकी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया है वो 6, 6, 14, 14, ये सेक्शन 22 क्राइटेरिया है। जो सेक्शन 22 क्राइटेरिया है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेक्शन 22 क्राइटेरिया से भी पास होना ज़रूरी है, और अधिकतम मार्क लाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप मान लिए जाएंगे यहाँ पे फेल, पास नहीं मान लिए जाएंगे, फेल। तो ये जानकारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप इस प्रकार से आप फेल मान लिए जाएंगे तो आपको अच्छी, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पास तो हो गए, पहले हमें पास होना है, इसके बाद हमारी जो उसकी मेरिट लिस्ट होगी वो जारी होगी। तो मेरिट लिस्ट हमारी जारी होगी, बहुत से कारण होते हैं मेरिट लिस्ट में। हमारे ज़िले में, हमारा जो ज़िला है उस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो सीट के हिसाब से भी सीट भी देखी जाएगी। मान लीजिए आपके ज़िले में 5 सीटें हैं या 4 सीटें हैं खाली, तो उस हिसाब से भी नवोदय विद्यालय की कट ऑफ मेरिट जारी की जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले पास होना ज़रूरी होगा, इसके बाद जो कट ऑफ मेरिट हमारी जारी होगी उस पर ध्यान देना होगा। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे साथ कमेंट करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।